बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही टेस्टी KFC स्टाइल के ड्रम स्टिक कह लें, चिकन पीस कह लें, तो ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही मज़ा बनते हैं। तो चलिए किचन में चलते हैं, देखते हैं इसके लिए हमें क्या चाहिए और ये कैसे बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ फ़याज़ अंसारी और आप देख रहे हैं फ़याज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। तो इसके लिए हमारे पास चिकन ड्रम स्टिक्स हैं, 3 एग हैं, लेमन है, कॉर्नफ्लोर है, मैदा है, सोया सॉस है और इसके अलावा दूसरे मसाले जो इसमें हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने इन जो चिकन पीसीज है इन पर कट लगा लेने हैं ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छे से अंदर जा सके और ये अच्छे से इसमें जायका आ सके। तो आपने इसको 3 कट एक तरफ लगा लेने और 3 ही कट आपने दूसरी तरफ लगा लेने हैं अच्छे से, और वो हड्डी तक जाएँ कट, इतने गहरे होने चाहिए। तो ये देखिए हमने कट्स लगा लिए हैं। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर डालेंगे नमक डालेंगे हम 3 से 4 चुटकी, और इतने ही हम डालेंगे इसके अंदर काली मिर्च और लेमन आपने डालने हैं इसके ऊपर कम से कम 2 लेमन लाजमी डालने हैं। लेमन से ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से जूसी बन जाएंगे, बहुत अच्छे से गल जाएंगे, इनमें कच्चापन बिल्कुल नहीं आएगा। लेमन लगाने के बाद हम ये जो मसाला है इसके ऊपर लगाया चिकन के ऊपर, इसको हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको मैरिनेट करके 1 घंटे के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से मसाला असर कर सके। तो मैं ये अदरक लहसुन का पेस्ट भूल गया था, वो मैं इसके ऊपर दोबारा लगा रहा हूँ। ये लगाना लाजमी है, इसके बगैर ये रेसिपी नहीं बनती, आप भी ज़रूर लगाइएगा। तो ये देखिए अच्छी तरीके से आपने लगाना है, जो इसके अंदर जो कट लगा है उसके अंदर भी लगना चाहिए। तो अब हम इसको रख देते हैं 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए 1 घंटा गुजर चुका है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक प्लेट लेनी है जिसके अंदर हम मैदा डालेंगे तकरीबन 5 से 6 चम्मच। जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और इसके बाद हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे इसके ऊपर तकरीबन 3 से 4 चम्मच। तो इसके बाद हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 2 से 3 चुटकी। इतना ही हम डाल लेंगे इसमें नमक, और इतनी ही डाल लेंगे हम लाल सूख मिर्च। तो अब हम सबको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हमने कोटिंग लगानी है चिकन पीसीस के ऊपर। तो ये मिक्स हो चुके हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हम चिकन पीसीस के ऊपर हमने लगाना है सोया सॉस। सोया सॉस हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 चम्मच। और अब हमने क्या करना है, हमने ये जो पीसीस है चिकन के इनको इसके अंदर लगाना है, जो हमने कोटिंग तैयार की थी इस पर अच्छे से कोटिंग करनी है। और जो कट पीस है लगाए हुए उनके अंदर भी जाना चाहिए, वरना जो ये कोटिंग है जब फ्राई करेंगे तो टूट जाती है। तो आपने अच्छे तरीके से लगाना है। ये देखिए इस तरह से आपने टोटल पीस पर लगाना है, कोई जगह बचनी नहीं चाहिए और अच्छे तरीके से लगाना है। अब हम इसको जो हमारे एग थे जिनको हमने फेंट लिया था, 3 एग हैं, इसके अंदर डिप करेंगे अच्छे तरीके से। इस तरह से आप लगाना है, कोई हिस्सा बचना नहीं चाहिए। ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा रेसिपी है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बनानी भी आसान है और बच्चे बड़े सभी इसको बहुत पसंद करते हैं। मार्केट से बहुत महंगी मिलती है, घर में ये बहुत सस्ते तैयार हो जाते हैं। एक बार डिप करने के बाद हम इसको दोबारा इसके ऊपर कोटिंग करेंगे, जिससे ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनती है और बहुत ज़्यादा टेस्टी बन जाएंगे। बिल्कुल मार्केट जैसी लुक आएगी, जैसे ओरिजिनल KFC होती है। अभी आपने इसको पूरे लगाना है, पूरे के ऊपर कोई हिस्सा नहीं छोड़ना। जितनी मोटी कोटिंग होती है उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा लगता है और उतनी ज़्यादा अच्छी लुक आती है। इस तरह से आपने लगाना है इसको, और इसको थोड़ा सा लाना भी ताकि जो ऊपर आड़ से लगा वो उतर जाए और जो कट्स के दरमियान भी अच्छी तरीके से चला जाए। ऐसे घुमाते जाना है और पूरे पीस पर लगाते जाना है। ये कोटिंग इसकी मेन चीज़ होती है, अगर ये अच्छी ना हो तो इसका टेस्ट और लुक अच्छी नहीं आती। तो ये देखिए हमारे इस पीस पर कोटिंग हो चुकी है। तो इसी तरह हम दूसरे पीसेस पर भी कोट कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सारे पीसेस पर कोटिंग हो चुकी है। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हमने काफ़ी ज़्यादा गर्म कर लिया है, ये कम गर्म में नहीं डालेंगे वरना जो
हमारे पीसीज हैं वो नीचे लग जाएंगे और कोटिंग सारी टूट जाएगी। तो आपने इसके अंदर डालने हैं पीसीज, आपने ज़्यादा नहीं डालने वरना आपस में टकराने की वजह से कोटिंग ख़राब हो जाती है। आपने मैक्सिमम 1 से 2 पीसी डालने हैं और साथ साथ इसको आपने पलटते रहना है तकरीबन हर 2 से 3 मिनट बाद। या 2 मिनट गुजर चुके हैं, हम इसको पलट रहे हैं। ऐसे ही हमने इसको दोनों तरफ से पकाना है तकरीबन 8 मिनट के लिए। तो यहाँ कलर आ चुका है दोनों तरफ से और अब हम इसकी आंच थोड़ी कम कर देंगे ताकि ये अंदर से भी अच्छे तरीके से पक जाए। तो ये देखिए यहाँ हम इसको 8 मिनट हो गया पकाते हुए, तो कितनी अच्छी और क्रिस्पी लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी और मज़ा लग रहे हैं। बाकी भी हम पका लेते हैं और फिर आपसे फाइनल लुक दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आ रही है, कितनी क्रिस्पी लुक आ रही है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ा लग रहे हैं। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।